नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है खोटा निबंध जो BN ओद्दार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो है हम लोग किताब के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ जो है जो लेखक है BN ओद्दार, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन सारी चीज़ों को आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो BN ओद्दार है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो है भोगनाथ ओद्दार है। ठीक है, भोगनाथ ओद्दार। और इसका उपनाम सब्यसाची। ठीक है, सब्यसाची। तो BN ओद्दार का जो उपनाम है सब्यसाची। ठीक है, तो आपको जो है BN ओद्दार के जगह पे जो है सब्यसाची भी देखने को मिलेगा। तो BN ओद्दार को जो है अन्य दूसरों नामों से जाना जाता है जिसका नाम है सब्यसाची। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका उपनाम क्या है, सब्यसाची। ठीक है, पूरा नाम भोगनाथ ओद्दार है और इनका जन्म जो है 2 सितंबर 1952 को हुआ था। ग्राम चेटार, ठीक है, पोस्ट गोसा, जिला रामगढ़, झारखंड। तो इस जगह में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। अगर हम लोग पूछेंगे कि इसका पिताजी का नाम क्या है, तो माधव ओद्दार जो है इसका पिताजी का नाम है माधव ओद्दार और माई के नाम रूपा देवी। ठीक है, बाप का नाम माधव ओद्दार और माई का नाम है रूपा देवी। इन्होंने शिक्षा जो है स्नातक की डिग्री BSc से जो है विज्ञान संकाय में जो है 1974 में किया था। MA खोटा से किया था और MA जो है हिंदी से, मतलब कि इन्होंने जो है डबल MA किया हुआ है। ठीक है, एक MA खोटा से किया था 1986 में और दूसरा MA जो है 1994 में जो है इन्होंने हिंदी से जो है MA किया था। इसका PDF आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो कोर्स है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको जो है शेयर कर दिया जाएगा। 1986 ईस्वी में TRL जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में एक खोटा विषय पढ़ा रहे थे और इन्होंने जो है 2017 में जो है पढ़ाना छोड़ दिया, ये सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, मतलब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि कौन से विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने जो है पढ़ाया करते थे खोटा विषय में, तो रांची विश्वविद्यालय रांची जो है वहाँ पर जो है खोटा सब्जेक्ट में जो है यह जो है पढ़ाया करते थे। ठीक है, कौन से विभाग में, तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, TRL विभाग। ठीक है, 1986 में। लेकिन 2017 में जो है यह सेवा निवृत्त हो गए, मतलब कि इसका एज कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये पढ़ाना छोड़ दिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आप अगर टेस्ट लगाए होंगे तो आपको जो है टेस्ट में आपको ये सब सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि BN ओद्दार को जो है खोटा रत्न से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? 1990 ईस्वी में। ठीक है, श्रीनिवास पाणुरी सम्मान जो है किस वर्ष इसको दिया गया था? 2017 में। तो ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, कि किस वर्ष जो है खोटा रत्न से जो है इनको सम्मानित किया गया था, किस वर्ष जो है इसको श्रीनिवास पाणुरी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको जो है लेखक से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, खोटा में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से आपको जो है लगभग 20 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर 100 प्रश्न पूछ रहा है एग्जाम में तो 100 में से 20 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको जो है लेखक से संबंधित होगा। ठीक है, तो BN ओद्दार का जन्म कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। इसके माता पिता का नाम, जन्म कब हुआ था? ठीक है, इसको किस वर्ष जो है खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष जो है श्रीनिवास पाणुरी सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने MA जो है किस सब्जेक्ट से किया है? तो खोटा से और हिंदी से किया है। ठीक है, कौन से विभाग में पढ़ाया करते थे? तो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग जो रांची विश्वविद्यालय में है वहाँ पर पढ़ाया करते थे। ठीक है, सेवानिवृत्त कब हो गए थे, पढ़ाना कब छोड़ दिया इन्होंने? 2017 में इस विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। लास्ट में हम सवाल डिस्कस करेंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। इसके कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि अनुदितांजलि जो है इनकी रचनाएं हैं जो 2006 में जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, यह जो है दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के गजलों को खोटा अनुवाद है। मतलब कि ये जो अनुदितांजलि जो है, ठीक है, तो इसमें जो है दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के जो गजल गाया करते थे उसको जो है इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके जो है इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, खोटा निबंध एक वैचारिक निबंध संग्रह है, 1990 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो अभी आप किताब पढ़ने वाले हो। ठीक है,
इसके प्रकाशक का नाम है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची। मतलब कि पहले झारखंड बिहार में शामिल था ना, तो वही बिहार सरकार लिखा हुआ है कि जब 1990 में तो झारखंड था नहीं, झारखंड तो बिहार में था, तो उसमें जो प्रकाशक थे उसका नाम है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची। ठीक है, तो इस प्रकाशक के द्वारा जो है खोटा निबंध जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह किताब का जो है प्रकाशक किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि अनुदितांजलि जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बी.एन. उद्दार के द्वारा लिखा गया है। जो गजल जो गाया गया था बहादुर शाह जफर और दुष्यंत कुमार, ठीक है, तो इसके द्वारा जो गजल जो गाया गया था उसको जो है खोटा में अनुवाद करके जो है इन्होंने जो है इस किताब में लिखा हुआ है। खोटा निबंध, तो इसमें टोटल जो है 12 निबंध है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिर एक और है कि खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास, यह भी किताब जो है बी.एन. उद्दार ने लिखा है। ठीक है, और यह किताब का पहला संस्करण जो है 2007 में जो है छपा था। तो ये तीनों को आपको याद रखना है, तीनों इनकी रचनाएं हैं। कुछ कहानी संग्रह जैसे कि करंज फूल, सोंध माटिक टान, पूर्वाक झोंका, ठीक है, यात्रा वृत्तांत में से छोटा नागपुर एक नैनीताल। अगर जैसे देखो खोटा में यात्रा वृत्तांत पढ़ना है ना, तो यात्रा वृत्तांत जो है एक टॉपिक है छोटा नागपुर के नैनीताल नेत्रहाट। तो यह जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जो नेत्रहाट के बारे में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? बी.एन. उद्दार के द्वारा। शब्द चित्र, तो शब्द चित्र भी इन्होंने लिखा है। राइस्का नामक शब्द चित्र जो है इन्होंने लिखा है। एगो कुकरेक आत्मा जो है बी.एन. उद्दार ने लिखा है। तो आपको एक ए वाला, एक दूसरा नंबर और एक जो है आपका एक तीसरा नंबर आपको याद रखना है। कुछ काव्य भी इन्होंने लिखा है, जैसे कि उठ जाग झारखंडी, यह काव्य जो है बी.एन. उद्दार ने लिखा है। जाड़ हमर चीर संगी, ये भी जो है इन्होंने ही लिखा है, बी.एन. उद्दार ने लिखा है। तो इस प्रकार इसके जितने भी कहानी संग्रह है, जितने भी यात्रा वृत्तांत है, शब्द चित्र है, काव्य संग्रह है, या फिर ये जो रचनाएं हैं, ये सारे चीज़ों को आपको जो है याद रखना है। PDF आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप। अच्छा, इन्होंने जो है जीवनी भी लिखा है। तिलका मांझी पर जीवनी जो है किन्होंने लिखा है? तो बी.एन. उद्दार ने लिखा है। ठीक है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। आप टेस्ट अगर लगाए होंगे फुल लेंथ टेक्स्ट खोटा का, तो आपको जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले होंगे। ठीक है, कि तिलका मांझी जो है, तिलका मांझी पर जीवनी किन्होंने लिखा है। छोटा नागपुरे के नैनीताल नेत्रहाट, यह यात्रा वृत्तांत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? राइस्का नामक शब्द चित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? एगो कुकरेक आत्मा जो है यह शब्द चित्र जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये सब सारे चीज़ को आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये जो खोटा निबंध है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यह जो खोटा निबंध है, इस किताब में जो है, यह पुस्तक में जो है टोटल 12 निबंध पढ़ना है। ठीक है, 12 निबंध, और यह जो है एकल निबंध संग्रह है। मतलब कि एक किताब में ही जो है बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, इसलिए जो है इसको जो है एकल निबंध संग्रह कहा जाता है। ठीक है, लेखक कौन है? बी.एन. उद्दार। ये जो खोटा निबंध है, तो यह खोटा निबंध का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1990 ईस्वी में। प्रकाशक का नाम आपको पता है कि जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची, क्योंकि पहले 1990 में जब ये किताब छपा था पहला संस्करण, तो उस समय जो है जो प्रकाशक थे वो बिहार सरकार रांची के द्वारा जनजातीय भाषा अकादमी जो है प्रकाशक के द्वारा जो है छापा गया था। ठीक है, प्रथम संस्करण कब हुआ था इसका, मतलब कि पहली बार कब छपा था? 1990 में, और द्वितीय संस्करण 2016 में। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये जो खोटा निबंध जो किताब है, इसका पहला संस्करण बी.एन. उद्दार ने किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1990 में, और दूसरा 2016 में। ठीक है, ये पूरे जो किताब है खोटा निबंध, इसमें से व्यंग किया गया है, समीक्षा किया गया है, विचार किया गया है, वर्णन किया है। जितने भी आप 12 इसमें से निबंध पढ़ोगे, ये 12 निबंध में कुछ निबंध में जो है, कुछ निबंध में व्यंग किया गया है, कुछ निबंध में समीक्षा किया गया है, कुछ निबंध में विचार किया गया है, तो कुछ निबंध में वर्णन किया गया। ठीक है, व्यंग्यात्मक व्यंग। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक को ही जो है फिंगाठी कहा जाता है। ठीक है, फिंगाठी। आप लोग बहुत लोग जो है व्हाट्सएप में मुझे पूछ रहे थे कि फिंगाठी का मतलब क्या होता है। तो फिंगाठी का मतलब होता है व्यंग करना किसी के ऊपर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है कुछ सवाल है, इसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, और तीसरा, ये तीनों सवाल को आप कीजिए। जैसा कि खोटा निबंध के प्रकाशन बछर छाटा,
तो पहला प्रकाशन यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? सेकेंड प्रकाशन जो है, सेकेंड संस्करण जो है 2016 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। खोटा निबंध किनकर रचना लगे? खोटा निबंध जिसमें 12 निबंध लिखा गया है, यह किसका रचना है? बी.एन. ओधार जी का। और बी.एन. ओधार जी का उपनाम क्या है? सब्यसाची जी। ठीक है, सब्यसाची, इसको याद रखना है। खोटा निबंध किताबें गोटे कै गो निबंध के संग्रह भेटा है? मतलब टोटल ये जो खोटा निबंध किताब है, इसमें टोटल कितने निबंध है? तो टोटल जो है 12 निबंध है। हम लोग जो है 3-3 करके जो है हम लोग इस निबंध को कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 क्लास में हमारा जो है खोटा निबंध जो 12 इसमें निबंध दिया गया है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें जो है किताब जो निबंध पढ़ना है उसका नाम नहीं लिखा गया है, तो मैं वैसे बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो है ये है सब टाई चले हैं। ठीक है, तो सब टाई चले हैं, यह जो है फिंगाठी कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। दूसरा जो है बखेड़वा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, यह भी है व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, बैचका बगरा काम कम, ये भी व्यंग्यात्मक है। एक और इसमें निबंध है, चौथा निबंध जो है। ठीक है, तो चौथा निबंध क्या है? सर्वधर्म स्वभाव और राष्ट्रीय एकता, यह जो है वैचारिक निबंध है। तो आपको हमने शुरू में ही यहाँ पे बताया था कि जो 12 यहाँ पे निबंध लिखा गया है, ये 12 का 12 निबंध जो है, किसी निबंध में व्यंग किया गया है, किसी निबंध में समीक्षा किया गया है, तो किसी निबंध में विचार किया गया, तो किसी निबंध में जो है किसी चीज़ का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मिला करके जो है इन्होंने जो है 12 निबंध में जो है इन्होंने जो है लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है 3 निबंध को पढ़ेंगे। पहला जो है सब टाई चले हैं, दूसरा निबंध जो है बखेड़वा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, और तीसरा निबंध जो है बैजका बगरा काम कम। ठीक है, ये तीनों निबंध को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल को भी जो है हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस जो है 1 घंटे की होगी। अभी जो बेसिक थोड़ा सा आप लोगों को बताना था किताब के बारे में, लेखक के बारे में, इसलिए जो है ये 15 मिनट के अंदर एक जो क्लास है कंप्लीट होती है। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस जो है टोटल 1 घंटा का होगा, और 1 घंटा में हम लोग बहुत सारे प्रश्न भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ स्टार्टिंग का 3 निबंध जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। जो लोग नए छात्र हैं, आप लोग इसको जो है इंस्टॉल करके जो है आप यहाँ से खोटा का क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपका सचिवालय का क्लास हो, चाहे आपका जो है इंटर लेवल का जो LDC का है खोटा। ठीक है, इसका भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जो है यहाँ पे जा करके जो है LDC का क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हम सारे स्टैंडर्ड जो किताब है उसको 1 बाय 1 करके हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है हम नोट्स भी देंगे। ठीक है, इस प्रकार का नोट्स जो आप लोगों को हमने दिया है, यहाँ पे दिखाया है। साथ ही साथ जो है सभी चैप्टर से जितने भी सवाल हैं, ठीक है, उन सारे सवालों को देंगे। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हो, क्लास देख लेते हो, नोट्स पढ़ लेते हो, MCQ टेस्ट लगा लेते हो, तो आप जो है आराम से जो है अच्छे प्रश्न, अच्छे मतलब कि यहाँ पे प्रश्न को सही कर सकोगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप LDC वाले जो भी बच्चे हैं इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्टिव कर दिया है, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब से क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है, बाकी जो सचिवालय वाला जो है, जो भी छात्र हैं वो लोग भी आप लोग पढ़िए। आप लोगों का एक किताब बचा हुआ है, जो यही किताब खोटा निबंध आपको 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम डेली आपको यूट्यूब क्लास में जो है आपका हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस का, आप उसको कीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।